क्लास वी आर गोइंग टू सी समथिंग कॉल्ड एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट, लाइट का फैलना। ठीक है, सो बच्चों एकदम सिंपल है, तुम स्केल लो, स्केल से देखो ट्यूबलाइट की तरफ। ठीक है, क्या दिखेगा तुमको? चार पांच कलर्स दिखेंगे, तुमको दिखना चाहिए सात कलर, तुमको चार पांच कलर्स तुमको दिखेंगे। इसका मतलब तुम लोग को समझ में आता है कुछ ना कुछ तो बेटा, कि भाई कुछ ना कुछ तो झोल है भाई। मतलब व्हाइट लाइट में तुमने बचपन में एक्सपेरिमेंट भी किया होगा व्हाइट लाइट के बारे में, है ना? बहुत सारी चीजें तुमने देखी होगी, सुनी हुई होगी। तो तुम ये सब चीजें करते हो बच्चों, लेकिन तुम एक मेरी फंडामेंटल चीजें भूल जाते हो कि लाइट क्या है। तो लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है बच्चों, और कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिसके जैसे तुम देख सकते हो, मैं देख सकता हूँ, तुम देख सकते हो, है ना? दैट इज हाउ इट इज, दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो नाउ द फंडामेंटल प्रिंसिपल हियर इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड बच्चों। मैंने क्या बोला? लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, दैट यू विल स्टडी इन हायर स्टैंडर्ड डिटेल में। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या होती है। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो अगेन मैंने इस पे ऊपर भी एक बना के रखा है, जब मैं 11 को पढ़ा रहा था, तो दे कैन सी इट, है ना? 29 मिनट्स का कुछ है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है लाइट। ओके, उसके से क्या करते हैं, वी कैन सी। बच्चों जैसे अपनी हाइट होती है, अपनी लेंथ होती है, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव है बराबर नहीं? तो लास्ट ईयर तुमने देखा था साउंड चैप्टर में, अगर एक वेव है, समझो एक वेव है, मैं लाइट को कंसिडर कर रहा हूँ एज अ वेव, ठीक है? तो समझो ये क्रेस्ट है, ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ। भैया क्या चालू है, टेंशन मत लो। तुमने देखा था ना बेटा बेटा कि ये वेव है फॉर एग्जाम्पल, तो जो ये वाला पॉइंट होगा उसको हम क्रेस्ट बोलते हैं, उसको ट्रफ बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। इस तरह से हम वेव बनाते हैं, बराबर के नहीं? तो बच्चों अगर लाइट है ये, फॉर एग्जाम्पल ये बल्ब मैंने चालू कर दिया, बल्ब से ये वेव्स निकल रही है, सब डिम 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 वेव्स निकल रही है। तो बच्चों होगा क्या, इस वेव में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होगी, बराबर के नहीं? लाइक फॉर एग्जाम्पल क्रेस्ट टू क्रेस्ट को हम वेवलेंथ बोलते हैं, ट्रफ टू ट्रफ को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। So there is one very important thing बच्चों called as wavelength. It is called wavelength. Wavelength बोलते हैं। अब wavelength मतलब क्या? Distance between consecutive crest और consecutive trough। तो इन ऐसा समझो फॉर एग्जाम्पल, तो इधर से भी स्टार्ट कर रहे हो, तो ये वाला भी एक वेवलेंथ हो जाएगा। ये लैम्डा क्या है भैया? सिंबल है वेवलेंथ का। वेवलेंथ का सिंबल क्या होता है? लैम्डा होता है। तुमने लास्ट में पढ़ा था साउंड चैप्टर में, ये है ना, तुमको अगर याद होगा तो। तो ये क्रेस्ट है बच्चों, ये क्रेस्ट है। इनका जो डिस्टेंस होगा बीच में उसको वेवलेंथ बोलेंगे। अब आप बोलेंगे ये सब हमने देखा भी नहीं है कभी, आप कैसे बोल सकते हो? सो बच्चों यस डेफिनेटली तुम देख नहीं सकते, राइट? लाइट की स्पीड इतनी ज्यादा होती है, कितनी होती है लाइट की स्पीड? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकंड में लाइट इतना मीटर ट्रेवल करती है, जो तुम सोच भी नहीं सकते, है ना? तुम सोचोगे उससे ज्यादा खतरनाक है लाइट, उसकी प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा खतरनाक है। सो देयर इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ठीक है, जैसे तुमको मून पे जाना है, और अगर तुम स्पीड ऑफ लाइट से चल रहे हो, तुम एक सेकंड में पहुंच जाओगे मून पे, एक सेकंड में बच्चों, 1 सेकंड में अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, सन से जाना है तुमको, तो तुमको मालूम है कुछ 8-9 मिनट्स लगता है ना? तो अगर सन नहीं होगा तो 8-9 मिनट्स मालूम भी नहीं पड़ेगा अपने को, क्योंकि लाइट को आने के लिए 9 मिनट लगता है वहां से। सो इतनी फास्ट होती है, तो हम इसे देख नहीं सकते वेव को, बराबर के नहीं? हम इसे देख नहीं सकते इसको कि भाई वेव है या नहीं। बट बेटा ट्रस्ट मी, इट इज देयर, इट इज प्रेजेंट। पीपल हैव सीन, पीपल हैव विजुअलाइज्ड इट, एंड दे हैव अंडरस्टूड दैट कि ऐसी ऐसी चीजें होती है। इसमें और भी चीजें होती है बच्चों, फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकंड में लाइट कितनी स्पीड से कितने वेव्स ट्रेवल करती है, तो ये सब चीजें तुमको पता है बेटा। ठीक है, देयर इज वन मोर थिंग कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। समझे, पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ, इस पॉइंट से एक सेकंड में कितने वेव जा रहे हैं। अगर 5 वेव जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्स होगी। सुना है ना तुम लोग ने, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट हर्ट्स होता है। एक और होता है, बजा दे तो दैट्स हर्ट्स होता है, बराबर के नहीं? वेवलेंथ का क्या होता है बच्चों? मीटर होता है।
मीटर में लिख सकते हो तुम, नैनोमीटर में लिख सकते हो, पिकोमीटर में लिख सकते हो, एमस्ट्रॉन्ग में लिख सकते हो। तो ये सब यूनिट्स है बच्चों, अलग अलग, डरो मत। 1 मीटर सेंटीमीटर में लिख सकते हो। 1 सेंटीमीटर कितना होता है? 10⁻⁻² मीटर। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर। 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर। 1 एमस्ट्रॉन्ग 10⁻⁻10 मीटर। तो तरीके होते हैं बच्चों लिखने के, डरो मत, तुम्हारे सिलेबस में कुछ नहीं है, बट तुमको पता होने चाहिए, तरीके होता है। तो वेवलेंथ मतलब क्या? लेंथ ना। उसको तो मीटर में लिखो, सेंटीमीटर में लिखो, नैनोमीटर, वो सब अपन क्यों यूज करते हैं? नैनोमीटर, पिकोमीटर, वो सब क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये सब बहुत छोटे होते हैं बच्चों। मीटर बहुत बड़ा होता है, तो हमको चाहिए था, इसलिए हमने ये यूज करना चालू कर दिया साइंटिस्ट लोगों ने, ठीक है। नैनोमीटर, पिकोमीटर, एमस्ट्रॉन्ग। वैसे फ्रीक्वेंसी भी बच्चों, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? 1 सेकंड में कितने वेव्स ट्रैवल कर रहे हैं बच्चों। ओके, दैट इज द कंसेप्ट, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। और तुमने लास्ट ईयर एक और चीज पढ़ी होगी बच्चों, अगर तुमको याद हो तो, मैं रिवाइज कर रहा हूँ खाली, एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा दैट इज अनदर क्वेश्चन मार्क, बट तुम्हारे नॉलेज के लिए। वेलोसिटी इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। वेलोसिटी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। साउंड चैप्टर में पढ़ा था लास्ट ईयर तुम लोगों ने। तो हर एक जो लाइट है बच्चों, रेड लाइट है, ब्लू लाइट है, ग्रीन लाइट है, वायलेट लाइट है, हर किसी का वेवलेंथ अलग होगा बच्चों। बराबर के नहीं? हर किसी का वेवलेंथ अलग होगा। दैट इज हाउ इट वर्क्स, दैट इज हाउ द प्रिंसिपल वर्क्स। एंड द कलर कंसेप्ट इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग बच्चों, ठीक है। सी अंडरस्टैंड, यू कैन सी दिस पेन, ये तो वो ग्रीन दिख रही है, ग्रीन क्यों दिख रही है? बिकॉज इट इज रिफ्लेक्टिंग ग्रीन लाइट, ठीक है, इट इज रिफ्लेक्टिंग ग्रीन लाइट बच्चों। तुमको कोई चीज रेड क्यों दिखती है? क्योंकि वो रेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है बच्चों। तो कलर कंसेप्ट में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स अपन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें अपन देख सकते हैं। ये व्हाइट क्यों दिख रही है? क्योंकि ये सब कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है। ये ब्लैक क्यों दिख रहा है? बिकॉज ये सब कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये सब चीजें बेटा होती है कलर कंसेप्ट में, बट दैट यू डोंट रिक्वायर, इट इज ओनली फॉर नॉलेज दैट यू शुड नो। अदर देन दैट you don't require it. So dispersion of light was explained by very simple concept जो तुम देखोगे अभी, and it was none other than सर आइजैक न्यूटन। और तुम वो भी शॉक्ड हो जाओगे कि ये सब एक्सपेरिमेंट उसने कब किया है, उन्होंने कब ये सब देखा बच्चों। आइजैक न्यूटन के टाइम पे प्लेग बीमारी फैली थी पूरी दुनिया में, इट वाज अ पेंडेमिक, इट लास्टेड फॉर लाइक 4 years। वी आर स्ट्रगलिंग नाउ विद 6 months, इट्स लास्टेड फॉर 4 years। तो 4 साल उनका जो कॉलेज था बंद था वो, ठीक है। तो वो घर पे ही थे उनके, ठीक है, एंड ही वाज अलोन, आइसोलेटेड। He didn't had much friends also. He didn't talk much. Very, very simple person, right? In a particular way. No. I'll not go to details of what he was and what he actually did. But yeah. So in that 4 years, he did the maximum work in for science. And later on in his life, he fell into alchemy. पता ना alchemy क्या होता है? साइंस नहीं, साइंस नहीं बोलना चाहिए उसको। एक पर्टिकुलर मेथड बाय विच आप कोई भी मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उन्होंने लास्ट के 25-20 साल उसमें दिए पूरे alchemy में। और बट उन्होंने जो भी डिस्कवरी की ना बहुत यंग एज में की, जितने भी बाद में फिर लेटर ऑन डिस्ट्रैक्ट हो गए, माइंड डाइवर्ट हो गया और उनका पोटेंशियल पूरा दिखा नहीं। बट उन्होंने कम एज में बहुत सारी डिस्कवरी की थी। तो वन ऑफ इट वाज डिस्पर्शन ऑफ लाइट, जो उनके लिए एक खिलौना था, एक्चुअली बचकानी चीज थी। बहुत साल तक तो उन्होंने बताया भी नहीं कि ऐसा कुछ है। उनको लगा इतनी बहुत बेसिक चीज है ये, है ना। तो व्हाट ही डिड, कुछ नहीं था, प्रिज्म था। ट्रांसपेरेंट होता है बच्चों, ये आर पार देख सकते हो। सो इट्स अ प्रिज्म, तुमने देखा होगा कभी, इट इज ट्रांसपेरेंट बेसिकली, ठीक है। लैब वैब में देखा होगा। एंड व्हाट यू डू, यू अलाउ व्हाइट लाइट टू पास थ्रू इट। That is, the source can be sunlight or any other light. Einstein, Newton obviously used sunlight, natural source of light which is sunlight। हुआ ये बच्चों, जैसे तुमने व्हाइट लाइट को, दिस लाइट इज व्हाइट लाइट, हाँ बच्चा, एंड फॉर नाउ यू आर अवेयर व्हाइट लाइट इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। अब तक तो पता होगा तुम लोगों को, बचपन में तुम लोग को वो था ना, वो चक्री घुमाते थे तुम लोग, ऐसा गोल गोल पूरा, जो है ना, तुम लोग को याद होगा तो ऐसे स्कूल में बताते ना, ऐसा बनाओ, ऐसा वॉयलेट, इंडिगो, विब, गियोर, ऐसे घुमाते थे तो बहुत फास्ट घुमाते थे, तो क्या दिखता था? व्हाइट लाइट दिखता था ना अपने को, ऐसा व्हाइट व्हाइट दिखता था पूरा। याद होगा तो तुम लोगों को। तो व्हाइट लाइट इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, इट्स अ 7 कंपोनेंट ऑफ कलर्स, राइट। तो व्हेन सनलाइट और द व्हाइट लाइट सोर्स इज पास थ्रू अ प्रिज्म, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एयर है और अंदर ग्लास है, प्रिज्म इज ग्लास मटेरियल, राइट। सो देयर विल बी रिफ्रैक्शन। तो सनलाइट ऐसे नहीं जाएगी,
बच्चों सनलाइट रिफ्रैक्ट होगी, सनलाइट क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी into 7 different colors. Very interesting. It will separate into 7 different colors. सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट हो गया बच्चों ब्लू लाइट, ठीक है बच्चों। तो ये रेड लाइट है, और उनके बीच में सब लाइट्स होंगी, और फिर ब्लू लाइट, और उनके बीच में दुनिया भर की लाइट्स होगी। उनके बीच में 5 लाइट होगी, फिर तुमको पता है अच्छी तरह से कौन सी है वो, ठीक है। ब्लू लाइट बोलो इसको तुम, इसको बच्चे वॉयलेट भी बोलते हैं बहुत बार, तुम्हें टेक्स्ट में वॉयलेट दिया है तो वॉयलेट करो, योर, तुम्हारी मर्जी, आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट, कंप्लीटली फाइन। तो सबसे लीस्ट बेंड होती है रेड, सबसे ज्यादा बेंड होती है तुम्हारी ब्लू लाइट, ठीक है। उसके पीछे बहुत सारी लाइट्स होंगी बच्चों। 1 2 3 4 5 6, एक और ले लेते हैं, ठीक है। VIBGYOR, विबग्योर, ठीक है। VIGBYOR, ठीक है, विबग्योर, VIGYO, विबग्योर। सो देर आर 7 colors, 7 component, राइट। एंड इसको अपन बच्चे बोलते हैं स्पेक्ट्रम, दिस कॉल्ड स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब क्या, 7 component colors व्हेन अ लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म। एंड ये हो क्या रहा है, एक लाइट 7 लाइट में डिवाइड हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, डिस्पर्शन बोलेंगे। इसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट, है ना, ऊपर लिखा हुआ है मैंने, दिस इज कॉल्ड एज अ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। सो व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, अच्छी तरह से नोट कर लो। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, अलग होना, ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स, इनटू इट्स कंपोनेंट कलर। जैसे व्हाइट लाइट है, ठीक है, वो अपने कंपोनेंट कलर्स में जो उसके अंदर थे, व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 colors। सो द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट मतलब व्हाइट लाइट इनटू कंपोनेंट कलर्स। अब यहाँ पर लाइट मतलब कुछ और भी हो सकती है, कोई ऐसी भी लाइट होगी जो 4 कलर में डिवाइड हो, कोई ऐसी भी लाइट होगी, तुम लोग ड्राइंग वाले बच्चे हो, तुमको पता होगी बहुत सारी चीजें, 3 4 कलर तुम मिलाओगे कोई एक कलर मिलता है, तुम बहुत बार जोल करते हो वैसे कलर्स का, बराबर के नहीं। तो प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट इंटू कॉम्पोनेंट कलर, 7 जरूरी नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट इंटू कॉम्पोनेंट कलर्स व्हाइल पासिंग थ्रू अ मीडियम, यहाँ पर प्रिज्म था, कुछ और भी हो सकता है, व्हाइल पासिंग थ्रू अ मीडियम, while passing through a medium is called as a dispersion of light। बच्चों कुछ कुछ बातें अब याद रखना, आइजैक न्यूटन ने किया था ये, उन्होंने ग्लास प्रिज्म यूज किया था आइजैक न्यूटन ने, और उन्होंने सनलाइट पास कराई थी, और उनके कुछ ऑब्जर्वेशन थे बच्चों, तुम लोग भी देख सकते हो, अलग अलग कलर अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग तरीके से बेंड हो रहा है, बराबर के नहीं। अब तुम बताओ सबसे ज्यादा बेंड कौन हो रहा है, क्वेश्चन पूछो विच बेंड्स द मोस्ट, सो यू हैव टू, वेरी सिंपल दिखता है बाबा, बेंड्स द मोस्ट, बेंड्स मोस्ट, एंड ये बेंड्स द लीस्ट, सबसे कम बेंड यही होती है रेड लाइट, बराबर के नहीं। उसका फायदा भी होता है बच्चों, हम देखेंगे आगे क्या फायदा होता है, सिलेबस में नहीं है बट विल ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो रेड लाइट सबसे लीस्ट बेंड होती है और ब्लू लाइट सबसे ज्यादा बेंड होती है। तो ये न्यूटन के ऑब्जर्वेशन थे, बराबर के नहीं। दैट्स हाउ इट इज, राइट। नाउ देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच कैन डेफिनेटली कम इन एग्जामिनेशन बच्चों, कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, तो बस याद रखना रेड लाइट। तो ये ना बच्चों, ये वाला जो स्पेक्ट्रम है ना, ये विजिबल स्पेक्ट्रम है। विजिबल स्पेक्ट्रम मतलब क्या, जो अपन देख सकते, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ना बच्चों, बहुत टाइप की होती है, तुमने सुना भी होगा, एक्स रेज, गामा रेज, रेडियो वेव्स,
अल्ट्रा वायलेंट रे जो सन से अपने को आती है, जैसे अपन धूप में खड़े रहते हैं तो मेरे को गर्मी लगती है। गर्मी क्यों लगती है? क्योंकि सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है बच्चों, ईएम रेडिएशन आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है। तो वो वाले टाइप का होता है, वो अपने को दिखता नहीं है, लेकिन ये सब कलर्स अपने को दिखते हैं ना। तो बच्चों ये क्या है? विजिबल स्पेक्ट्रम है, जिसको तुम देख सकते हो। और इनका वेवलेंथ बच्चों 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की तरफ होता है। 400 नैनोमीटर ब्लू लाइट का होता है वेवलेंथ, और रेड लाइट का 700 नैनोमीटर होता है। तो ये वाला गार्ड बन के रखना बच्चों, ठीक है। और 400 किसका होता है? ब्लू लाइट का। 400 नैनोमीटर होता है। नैनोमीटर बच्चों, याद रखना, नैनोमीटर ये ब्लू लाइट का होता है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है बच्चों, है ना। दैट इज हाउ इट वर्क्स। डोंट कॉल इट एज अ ब्लू लाइट, कॉल इट एज अ वॉयलेट लाइट। है बाबा, सो सॉरी, माय मिस्टेक। कॉल इट एज अ वॉयलेट लाइट, बिकॉज VIG ब्लू ऊपर आता ही है वैसे भी, तो वॉयलेट बोल दो इसको, ठीक है। इतना याद रखना। तुम इसको ब्लू मत बोलो, कॉल इट एज अ वॉयलेट लाइट, कॉल इट एज अ वॉयलेट लाइट। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके, सो कंफ्यूजन हो जाएगा। दिखते नियरली थोड़े बहुत सेम ही तुम लोग को लगेंगे, बट हाँ देयर इज अ डिफरेंस। इनफैक्ट इंडिगो तो तुमको दिखेगा भी नहीं ऐसे रेनबो में, तुम देखने जाओगे तो, और आईज आर नॉट दैट मच सेंसिटिव इनफ टू सी दैट। बट यस, वॉयलेट बोलना तो कंफ्यूजन नहीं होगा, एक ही फॉलो करो, ठीक है। जैसे मैंने तुम लोग को बताया, कीप इट अ स्टैंडर्ड, कॉल इट एज अ वॉयलेट लाइट, सो दैट यू वोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। सो सॉरी, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। वॉयलेट का 400 नैनोमीटर है, रेड का 700 नैनोमीटर है। डोंट कॉल इट ब्लू, वॉयलेट बोलो, ठीक है, वरना फिर तुम कंफ्यूज होगे खाली फोकट। क्योंकि वो वॉयलेट है, फिर ब्लू आएगा, तुम बोलोगे इसका इतना है तो उसका कितना होगा, तो सिंपल रखते हैं। जैसा बुक में दिया है दैट वी विल फॉलो। वॉयलेट लाइट बेंड्स द मोस्ट, एंड वॉयलेट लाइट का वेवलेंथ इज 400 नैनोमीटर। रेड बेंड्स द लीस्ट, रिफ्रैक्शन उसका लीस्ट, सबसे कम रिफ्रैक्शन रेड लाइट का होगा, और रेड लाइट का वेवलेंथ 700 नैनोमीटर है। कि 7 component colors, and then it is formed from white light. What if I put another transparent prism over here? मैं यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट प्रिज्म रख दूं तो क्या होगा? What will we get? What will we get? What will we get? और if I consider this glass slab, ग्लास स्लैब क्या होता है? दो प्रिज्म ही तो है ना, उल्टे रखे हुए। तो what I am going to get again is a white light. ये सबसे निकल करके एक व्हाइट लाइट मिलेगी अपने को, व्हाइट लाइट मिलेगी। ओके बेटा, दैट इज हाउ इट वर्क्स।